डिस्कस करेंगे एडवांस पेपर 2024, जो कि हम अपने चैनल पे 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं इसलिए थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन हो पाते हैं। आज फिर से हम 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एडवांस के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो हम कवर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस हम ये भी बताएंगे कि उस क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या ऐसा चीजें हैं जो याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें होती है, इंटीग्रेशन पूरा तुम्हें याद करना पड़ेगा ताकि उसको तुम जब एडवांस क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अप्लाई कर सको। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं फंक्शन का, जो कि बहुत ही सस्ता लगेगा तुम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर पाई एक्स, उसके बाद है x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, फिर है प्लस 2 अपॉन ई की पावर पाई एक्स, और फिर ये सेम चीज, ये पूरा जो लिखा हुआ ना, ये चीज पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको नहीं लिख रहे, जगह भी नहीं है, तो ये पूरी यही सेम चीज पूरा लिखा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन उन्होंने क्यों दिया है, डायरेक्ट दिख रहा है कि पूरा का पूरा कॉमन आएगा, तो ये पूरा चीज जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा चीज यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब देखो, अब तो दिख ही रहा है कि तुम्हें पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ये ई की पावर पाई एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इतना ये वाला पूरा बॉक्स यहाँ से और ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर पाई एक्स, और बगल में पूरा आ जाएगा x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, अब देखो यहाँ से तुम पूरा कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बनेगा, और यहाँ पे साइन एक्स के बाद और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया था, एफ एक्स पूरा ऐसे दिया गया था कि वो आर से आर डिफाइंड है, जो एफ एक्स है वो आर से आर डिफाइंड है, तो पूछा गया था देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, यानी एफ एक्स बराबर 0 कब होगा, तो हमने क्या किया, अब इसको हम 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एफ एक्स था हमारा, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, जब 0 के बराबर कर दिया तो हमको दिख रहा है ये तो उधर चला जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब 2 फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 कब हो सकता है, या तो दोनों 0 हो जाए या उन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, अगर इसको 0 होना है तो साइन एक्स की वैल्यू -2 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। अब इसको 0 करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही चीज अपने पास मिल गया कि जो सोल्यूशन इससे आएगा वही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स की पावर 23 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर कितना, 0। अब ये भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 बराबर 0। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो x की वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, -1 कैसे, जब यहाँ पे तुम रखोगे -1 तो ये कितना आ जाएगा, -2024, और यहाँ माइनस ऑड पावर है तो -1 ये भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2025, और ये प्लस 2025 बराबर कितना आएगा, 0। वो देख के लग रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन देख के लग रहा है तो इसका मतलब और भी तो हो सकता है ना। अब ये देख के लगने वाली बात है, तो जैसे तुरंत दिख गया कि x की वैल्यू 1 के लिए, अब -1 2 4 5 1.5 हाफ 3/2 √3/2 किसी और के लिए भी तो सही हो सकता है, ऐसा हम गेस नहीं करेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ पे ऐसे रख के और वैल्यू निकाल के ऐसा गेस नहीं करेंगे।
हाँ हम करेंगे ऐसे ही कुछ, मतलब सोल्यूशन ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन गेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा पावर हो स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसमें तुम्हें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। कभी भी स्टार्टिंग में ही तुम्हें बहुत बड़ा पावर दिख जाए, 5 6 7 8 ऐसे, ये तो 2023 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो उसको हम कैसे करते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, ग्राफ से। अब जैसे कि देख पा रहे हो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो जो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू लेगा यानी यहाँ पे, और प्लस इन्फिनिटी पर ये प्लस इन्फिनिटी लेगा यानी यहाँ पे, यानी ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाना है। क्यों? क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि उसका रेंज यही होता है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। अब तुम ये चेक कर लो कि कितने बार मुड़ेगा, मुड़ने का मतलब क्या हुआ, कितने बार dy बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने इसको कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब हम इसको फिर से fx मान ले रहे हैं, ये हमारे लिए नया fx है, और इसको यहाँ से हमने हटा दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2023 x की पावर 2022 प्लस 2024, ठीक है, इतना आ गया। अब ये जीरो होना चाहिए, ये हमको चेक करना है कि ये जीरो कब होगा, ठीक है। तो इसको हमने जीरो के बराबर कर दिया, 2023 प्लस 1 मिनट। इसको जीरो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये एक ही वेरिएबल है तुम्हारे पास, और उसका भी पावर क्या है, इवन है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी ये हर x के लिए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। कोई भी x रखोगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, x की पावर 2022, यहाँ पे तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी उसको पॉजिटिव बना देगा, और बाकी सारे पॉजिटिव है ही है, यानी इसमें हर x के लिए क्या करेगा, ये ग्रेटर देन जीरो का आंसर देगा। और किसी भी फंक्शन का अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुड़ेगा है ही नहीं, बस उसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर क्रॉस करेगा, इस एक्सिस को एक बार जरूर क्रॉस करेगा, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है बिना मुड़े हुए। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ऐसे एकदम भाग ऊपर ही तरफ जाएगा तो एक आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक ऐसा प्रूव किया जो कॉन्सेप्चुअल है, रखने के बाद भी एक आंसर आया था, चलो सही, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर भी क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रॉपर सॉल्व करके देखा है। ऐसा अगर तुम्हें क्वेश्चन ग्राफ वाले नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट में करना, वीडियो बना देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे एडवांस में, जो कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ग्राफ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, कम से कम 2 या 3 तो आएंगे ही आएंगे। इस बार तो पूरा एक पैराग्राफ आ गया था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, और बहुत ही सस्ते क्वेश्चन, बस उसको तुम्हें कॉन्सेप्चुअली देखना था। 10-15 मिनट पूरा दोनों क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से सॉल्व करके आंसर तुम टिक कर देते, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। 15 मिनट भी क्यों हमने बोला, जानबूझ के हमने बोला 10 से 15 मिनट, तुमको भी दिख जाएगा वो कि 10 से 15 मिनट हमने क्यों बोला है। वो 2 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट क्यों हुआ, हो तो जाएंगे वो 2-2 मिनट में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ था जिसमें तुम्हें एक एफ एक्स दिया गया था, एक फंक्शन है जो कि डिफाइन कैसे है, 0 से π/2 से 0 से 1, और एक फंक्शन जी एक्स था जो डिफाइंड है 0 से π/2 से 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स का जो सर्कल है वो साइन स्क्वायर एक्स है, और जो जी एक्स का है, जी एक्स को, एक मिनट कहाँ चला गया, जी एक्स यार इसमें लिखा ही नहीं है, एक मिनट, नेक्स्ट दूसरे पेज में लिखा है क्या, हाँ जी एक्स है π(x/2 - x² का स्क्वायर रूट, ठीक है। पूछा क्या गया इसमें, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 16 था और एक क्वेश्चन नंबर 17 था। इसमें पूछा क्या गया है, पहला जो क्वेश्चन था 16 मान ले रहे उसको, उससे पूछा गया है
जीरो से पाई बाई टू एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे टू था, माइनस जीरो से पाई बाई टू जी एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये उस पेपर में था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और इसी के बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 भी है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। एफ एक्स भी पता है, जी एक्स भी पता है, तो पहले तो हम इसमें सब रख दे रहे हैं। अच्छा नहीं, सब नहीं रखते, क्योंकि देखो कभी भी क्वेश्चन में कोई एक ऐसा इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया है, तो उसमें से अगर दो इंटीग्रेशन अलग अलग है, पहले से ही अलग है, एक क्वांटिटी में थोड़ा सा कम होगा और एक ज्यादा होगा, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो ज्यादा वाला होगा, उसी ज्यादा वाले में देखना तुम कम वाला बन जाएगा, ये मतलब 100% होना ही होना। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे एफ एक्स की वैल्यू और यहाँ पे रखेंगे जी एक्स की वैल्यू, और कुछ कर नहीं सकते तुम, ठीक है। और यहाँ पे है टू, तो हमने इसको लिख दिया जीरो से पाई बाई टू, इसको आई मान लिया, यहाँ पे है टू। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यार ये माइक टूट गया क्या। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स। और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डीएक्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन आए, तो उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सबको पता होगा, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कभी भी। इसमें स्टार बनो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी है, तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और प्लस अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, तो उसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे, तभी वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो कि साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर ही ले रहे हैं पहले, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, जीरो से पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स रखना पड़ेगा, है ना। एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, ताकि हमें को दिख भी रहा है कि यहाँ पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो इसको इस साइड हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई टू इंटू एक्स। अब यहाँ पे आएगा, किसका बन सकता है ये, एक्स माइनस टू रहा होगा, टू से मल्टीप्लाई दिया, हाँ पाई बाई फोर बन गया यहाँ पे, उसका होल स्क्वायर, और पाई ये तो आता ही होगा यार, इसमें क्या ही बताया हम, अपॉन 16। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से, एक मिनट यार देख ले ये आता आ रहा कि नहीं स्क्रीन में, आ रहा है, आ रहा है, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो x माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस 16, अब इसको इधर ले जाओगे क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे टू टाइम्स, यहाँ जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ पे जब x की वैल्यू तुम पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम रखोगे पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे रखोगे पाई बाई टू माइनस एक्स ऐसे, और प्लस पाई बाई फोर, टोटल का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये वाला समझा रहे हैं केवल। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये पाई बाई टू और प्लस पाई बाई फोर, सॉरी माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर आ जाएगा यहाँ से पाई बाई फोर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब पाई बाई फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, या फिर एक्स माइनस पाई बाई फोर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझो ये चीज चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसको यहीं पे लिख दो आप, पाई स्क्वायर अपॉन 16
माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये ऐसे ही लिख दो। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2i, 2i। अब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 आ गया इधर से, ये इतना तो चेंज नहीं हुआ तो कॉमन आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, लिमिट वही रहेगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है था, यहाँ पे हमें पूछा क्या गया था, हाँ ये हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा आई, ठीक, आई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आई मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार यहाँ तो, अच्छा हाँ जी एक्स, तो ये इसको भी यही रखना है ना, अच्छा हाँ ये तो समझो जी एक्स से लिखा हुआ है यार, ये क्या लिखा हुआ है जी एक्स, यानी आई की वैल्यू आ गई 0 से पाई बाई 2 जी एक्स, जो कि हम सिर्फ इसको माने थे आई, इसको क्या माने थे आई, और वही सेम चीज आ गया, देखो यही सेम चीज इधर आ गया, तो जब यहाँ रखोगे इसको तो माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल जीरो आंसर आ जाएगा, तो पहले वाले का आंसर तो कितना आ जाएगा जीरो, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी जीरो, क्योंकि तुमने जब इसको पूरे को सॉल्व किया तो यही चीज आ गया, वो भी प्लस के साथ, तो प्लस और माइनस कैंसिल होकर कितना आ गया जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ठीक है, पहला तो ये निपट गया, इसको ध्यान से देख लेना बेटा ना, कहीं दिक्कत ना हो, सॉल्व कर लेना। इसका सेकेंड वाला पार्ट भी क्या था, वो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये 16 था पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, वो 16 से पाई, यानी 17 नंबर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, 16 अपॉन पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, ये सॉल्व करना है, ठीक है, यानी इस पूरे का आंसर बताना है। और इसको हमने सॉल्व किया था, इसको जो हमने सॉल्व किया था तो ये किसके बराबर आया था, जी एक्स के बराबर आया था ना, मतलब ये आया था 0 से पाई बाई 2, यार रिपीट कर दिया इसने, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे आया था पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन वहां ध्यान रखना 2 था, है ना, 2 था तब वो इसके बराबर आया था, इसका मतलब यहाँ पे अब ये 2 टाइम्स होना चाहिए था तब ये आता, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो हाफ ये इस टोटल की वैल्यू हमने ये लिख दिया है, और बगल में क्या मल्टीप्लाई है 16 अपॉन पाई क्यूब, ठीक है, बगल में क्या मल्टीप्लाई है 16 अपॉन पाई क्यूब, चलो देख लेना यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं 2 ऊपर जाएगा, एफ एक्स जी एक्स यहाँ रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i 1/2 जी एक्स, हाँ सही है यही होगा, ठीक है। तो ये पूरा था, हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमको अब सॉल्व करना है सिर्फ ये वाला, अगर ये सॉल्व हो गया तो उसी में हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, इसको भी बहुत ही इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, हमने मान लिया है कि ये 0 से पाई बाई 2, मान क्या लिया है ये 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 इस टोटल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक, ये चीज हमने यहाँ पे रख दिया है। अब ध्यान से देखो, इसको तुम दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि इसको तुम टी मान लो, x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे आ जाएगा dx बराबर dt, कुछ चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा 16 सॉरी पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ dx से सिर्फ dt आ जाएगा, और बाकी लिमिट जैसा है वैसा ही लिख दो, 0 से बाद में t की वैल्यू तुम वही सेम रख देना तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर 16 माइनस टी स्क्वायर,
अब इसका एक फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, ऐसे करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स बाई टू, और फिर ये पूरा क्वेश्चन, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसे करके फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वो इसमें हम अप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये फार्मूला पहली बात तो याद ही नहीं होगा, है ना, एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, इतना प्रेशर में कहीं प्लस माइनस गलती हो जाएगा, तो ये तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो फिर और क्या किया जा सकता है? दूसरा तरीका ये है कि तुम इसको टी ना मानो, इसको कुछ ऐसा मानो ताकि स्क्वायर रूट भी बाहर आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टी ना मान के इस पूरे को हमने मान लिया है पाई बाई 4 साइन एक्स, ठीक है, क्या मान लिया है, पाई बाई 4 साइन एक्स। उससे फायदा होगा हमको, फायदा क्या होगा, यहाँ dx की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, साइन का होगा cos x इंटू डी एक्स डी टी, यहाँ पे t करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस, अब यहाँ पे जब तुम ये रखोगे ना, तो यहाँ पे भी ऊपर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, और बगल में आ जाएगा साइन स्क्वायर टी और उसका स्क्वायर रूट, और इधर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 कॉस एक्स कॉस टी डी टी, ठीक है, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई बाई 2। चलो अब यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन ले लो, यानी बाहर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, इतना समझ में आ रहा होगा, और अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, वो बन जाएगा कॉस टी, है ना, कॉस टी, और वही मॉड के प्लस से ओपन होगा क्योंकि 0 से पाई बाई 2। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बाहर आएगा तो मॉड लगेगा, ये ध्यान रखना, एडवांस क्वेश्चन में बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी है, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे पाई है, और पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4, और इसका पहले वाला 4, यानी कितना आ गया, 16। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2, चाहो तो लिमिट चेंज कर दो, या फिर बाद में जैसा होगा वैसे देख लेंगे। अब ये आ गया, इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस साइन 2, लिमिट हम चेंज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ में x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दें, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे, तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई निपट जाएगा साइन टी बराबर 1, टी की वैल्यू फिर से वही सेम आ जाएगा लिमिट, ठीक है, चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फिर से सेम आ जाएगा। तो अपने पास ये मेन क्वेश्चन अब यही बन गया, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट वही रहेगा, ठीक है, समझो लिमिट भी हमने चेंज कर दिया है टी के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज तुम्हें सॉल्व करना, ये बहुत इजी होता है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बस तुम्हें क्या करना है, कॉस स्क्वायर टी को क्या रख देना है, cos 2x वाले फॉर्मूले में, याद करो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, इसमें से हम cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इन सबको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos 2x को तुम लिखते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे रखो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से इसमें तुम्हें दो करना पड़ेगा, पहले इसको इंटीग्रेट करो फिर इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इसमें फिर से दिक्कत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, कुछ चीजें हमको याद रखनी है। एक मिनट देख ले यार, ये आ रहा कि नहीं आ रहा पूरा पोर्शन, आ तो रहा है, ठीक है। अब तुमको हम कुछ चीजें यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो कि याद रखना है। पहला ये तुम याद रखना कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx और 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर यहीं पे स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, लिमिट सेम रहेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाई 2 कॉस, यानी दोनों इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और होगी किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ क्यूब हो जाए, यहाँ पे हो जाए साइन क्यूब एक्स dx, लिमिट सेम रहेगा 0 से, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, देखते होगे तुम लोग फंसते होगे ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ पे क्यूब आ जाता है बीच बीच में, ऐसा तुम्हें फिर चेंज करना पड़ता है पूरा। इसकी वैल्यू होती है 2/3,
ठीक है, तो ये चाहो तो तुम इसको याद रख सकते हो, इजीली तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहला जो होता है वो 0 से पाई बाई टू साइन एक्स, 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, वो भी चाहे तुम याद रखो। यहाँ पे अगर 1 होगा ना, 0 से पाई बाई टू ये सब लिख लेना, साइन एक्स dx, 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स dx बराबर 1 होता है ना। अगर यहाँ पे 1 है, 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 है तो पाई बाई 4 आएगा, अगर 3 है तो 2/3 आएगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखने में बहुत इजी है, अगर तुम चाहो तो उस फार्मूले से भी सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, तो तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी जगह नहीं रही तो पावर 4 का भी लिख देते। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर पावर 4 हो जाए, साइन की पावर 4 या फिर कॉस की पावर 4, ये 4 तक याद रखो बस, लिमिट सेम रहेगा, 0 से पाई बाई टू dx बराबर ही होंगे वैल्यू, 0 से पाई बाई टू dx, तो इसकी वैल्यू होती है 3 पाई बाई 16। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है, जब पावर ऑड है तो आंसर में देखो नंबर आ रहा है, और जब पावर इवन है तो आंसर में पाई आ रहा है, एक में पाई बाई 4 आ रहा है और एक में 3 पाई बाई 16 आ रहा। ठीक है, तो ऐसे इसको तुम याद कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुम चाहो तो 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो तुम 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मेन था यही कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, सब कुछ तुमको पता चली गया होगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल लिए कितना, 1 मिनट ध्यान रखना, इसमें से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, ये देखो इसकी आएगी पाई बाई 4, तो यहाँ पे जब पाई बाई 4 रखोगे तो आएगा पाई क्यूब अपॉन 64, तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई क्यूब अपॉन 64, इसके जगह पे पाई क्यूब अपॉन 64। ठीक है, इस बॉक्स के जगह पे, तो ये पाई क्यूब से पाई क्यूब निपट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब यही तुम्हारा आंसर है, जो भी आ जाएगा देख लेना। अगर कैलकुलेशन हमने सही किया तो, अगर कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है तो वो भी चेंज भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा तो यही आंसर आएगा, अगर मान लो गलत हो रहा होगा तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेथड यही है, सॉल्व करने का तरीका यही है, और इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। अगर तुम इन सबको याद रखोगे, और याद करना पड़ेगा तुम्हें एडवांस में अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा इसको सॉल्व करो। दूसरी बात क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो हरदम तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने अभी लिखा था, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, उसी से सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग लेके नेक्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस बार हम इंटीग्रेशन का लेके आएंगे। ठीक है, और हाँ, हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है आराम से पढ़ते रहना, लेक्चर वाइज हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, लेक्चर दो लेक्चर में उसको पूरा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा एडवांस, जेई मेंस और बोर्ड का भी। ठीक है, और इसमें हमने एडवांस के क्वेश्चन भी हम कराएंगे 3 से 4, और जेई मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे 3 से 4, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एडवांस का एक ही क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं वो, लिमिट का, डिफरेंशियबिलिटी का, उन सब चीज़ों का। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय।